भारत के फैसले से पाक में मचा हड़कंप। भारत के एक्शन पर आया पाक का रिएक्शन। बौखलाए पाकिस्तान ने लिए भारत के खिलाफ फैसले। आतंकी हमले के लगते आरोप और भारत के कड़े फैसलों से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई जवाबी फैसले लिए हैं। 23 अप्रैल को भारत द्वारा लिए गए बड़े फैसलों के बाद 24 अप्रैल को बौखलाए पाकिस्तान ने भी आनन फानन में एक बैठक बुला ली। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आर्मी चीफ, विदेश मंत्री इशाक डार समेत कई अधिकारी शामिल हुए। पाकिस्तान ने एनएससी मीटिंग के बाद जवाबी फैसले लिए। इस मीटिंग में पाकिस्तान ने क्या कहा, क्या क्या फैसले लिए गए, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके पहले इन मंत्री का बयान सुनिए। क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। तो इस महोदय का कहना है कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया वे आतंकवादी नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी थे, और उल्टे पाकिस्तान द्वारा भारत पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। और इससे याद आता है कि एक कहावत कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तात्कालिक रूप से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एनएससी की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत द्वारा सिंधु जल संधि को रोकने की संभावित कोशिशों पर गंभीर चर्चा हुई। कमेटी ने स्पष्ट रूप से भारत के इस कदम को अस्वीकार कर दिया और कहा कि सिंधु जल संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे भारत एक तरफा तरीके से निलंबित नहीं कर सकता। पाकिस्तान के इस जल संधि को अपनी जनता के लिए जीवन रेखा बताया और साफ किया कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश की तो इसे युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा और उसका जवाब पूरे राष्ट्रीय बल के साथ दिया जाएगा। अब चलिए वो कुछ फैसले भी बता देते हैं जो पाकिस्तान ने अपनी इस बैठक में लिए, और इन फैसलों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि अंदर से पाकिस्तान कितना डरा और सहमा हुआ है। शिमला समझौता स्थगित। पाकिस्तान ने भारत के साथ शिमला समझौता और अन्य द्विपक्षीय समझौते को स्थगित कर दिया। सभी प्रकार के व्यापार पर रोक लगा दी और भारतीय एयरलाइन के लिए अपने हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया है। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि सिंधु जल संधि के तहत उसके लिए निर्धारित पानी के प्रवाह को रोकने या परिवर्तित करने का कोई भी प्रयास युद्ध छेड़ने के समान माना जाएगा। बाघा बॉर्डर बंद। पाकिस्तान ने बाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। भारत से आने जाने वाले नागरिकों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। पाकिस्तान में वैध वीजा पर मौजूद भारतीयों को 30 अप्रैल तक वापस लौटने का निर्देश दिया गया है, लेकिन याद हो कि भारत ने पहले ही अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया। बाघा बॉर्डर बंद करने के पाकिस्तान के इस फैसले से साफ है कि पाकिस्तान अंदर से डरा हुआ है। सभी फैसले पाकिस्तान बस ये दिखाने की कोशिश करते हुए ले रहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। भारत द्वारा अटारी पोस्ट बंद करने के बाद से दोनों देशों के बीच की आवाजाही पूरी तरीके से बंद होगी, जाहिर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान दिखावा करने से, गिदरभग्गी करने से पीछे नहीं हटता। पाकिस्तान ने कहा कि इस मार्ग से भारत से सीमा पार सभी बरगमन बिना किसी अपवाद के निलंबित रहेंगे। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं वे तुरंत उस मार्ग से वापस आ सकते हैं, लेकिन 30 अप्रैल के बाद नहीं। सार्क वीजा योजना स्थगित। सार्क वीजा योजना के तहत भारतीय नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं।
केवल सिख तीर्थ यात्रियों को इससे छूट दी गई है। बाकी सभी भारतीय नागरिकों को 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान ने कहा कि SBS के तहत भारतीय नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द माने जाएंगे, सिवाय सिख तीर्थ यात्रियों के दिए गए वीजा के। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में नई दिल्ली मिशन में भारतीय सैन्य सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया है और उन्हें 30 अप्रैल तक वापस जाने को कहा है। भारतीय रक्षा सलाहकारों को निष्कासित किया गया। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में कार्यरत भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के रक्षा सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। उन्हें 30 अप्रैल 2025 तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उच्चायोग स्टाफ घटाया गया। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के स्टाफ की संख्या को घटाकर 30 तक सीमित कर दिया गया है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में नई दिल्ली मिशन में भारतीय सैन्य सलाहकारों को अवांछित घोषित कर उन्हें 30 अप्रैल तक वापस जाने को कहा है। भारत ने बुधवार रात को ही अपने उच्चायोग के अधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा कर दी थी। इसमें कहा गया कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में 30 अप्रैल से राजनयिकों और कर्मचारियों की संख्या घटाकर 30 कर दी जाएगी। बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के व्यापार पर रोक लगा दी, जिसमें तीसरे देशों के माध्यम से होने वाले व्यापार भी शामिल है। एयर स्पेस पर प्रतिबंध। भारतीय एयरलाइनों के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। व्यापारिक संबंध पूर्ण रूप से समाप्त। भारत के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध, चाहे वो किसी तीसरे देश के माध्यम से ही क्यों ना हो, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। जारी किए गए नोटिस टू एयरमैन में बताया गया कि भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र को 1 महीने के लिए बंद किया जा रहा है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि इस अवधि के बाद प्रतिबंध को बढ़ाया जाएगा या नहीं। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों को स्पष्ट रूप से निंदा करता है और वो शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी को भी अपने देश की संप्रभुता, सुरक्षा और सम्मान का उल्लंघन नहीं करने देगा। आपको बता दें कि ये सभी कदम भारत द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर लिए गए फैसले के जवाब में पाकिस्तान द्वारा उठाया गया है। पाकिस्तान की इस जवाबी कार्रवाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबर के लिए आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।